हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। सिर्फ 3 दिन बाकी है यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए एंड हर साल की तरह यूपीएससी हमेशा प्रीलिम्स के अंदर धमाका फोड़ता है। हर साल वो एस्पिरेंट्स को इस चक्रव्यूह में फंसा देता है ये क्वेश्चंस को फ्रेम करके कि एस्पिरेंट सोच में पड़ जाते हैं कि भाई यूपीएससी ने ये सवाल कहां से पूछ लिया या यूपीएससी ने ये कहां से क्वेश्चन पैटर्न बना लिया। क्योंकि हम तो हमेशा से यूपीएससी को देखते आ रहे कि वो ओनली वन एंड टू, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ दी अबव ऐसे करके वो क्वेश्चंस बनाता था। बट हर साल वो कुछ ना कुछ नया लाता है। बट यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यूपीएससी पहले से ही बताता है कि भाई हम यहां से इस क्वेश्चन पैटर्न को फ्रेम करेंगे और वही हमें पता होना चाहिए। तो इस साल के लिए भी मैं कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले चीजें लाया हूं कि यूपीएससी शायद इस साल हर साल की तरह एक नया क्वेश्चन पैटर्न बना सकती है फ्रॉम दी डिफरेंट जो उसके पहले वाले इससे वो बनाती थी। सो हम मेजरली 3 ऐसे क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको पता होना चाहिए कि ताकि आप एग्जामिनेशन के अंदर ब्लंडर ना कर दें और आपका एक साल बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए साथियों, जस्ट बी प्रिपेयर्ड इन केस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूछेंगे ही पूछेंगे, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट। सो प्रिकॉशन ले लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई ऐसा पूछा जा सकता है बाय द यूपीएससी। क्योंकि हम जो आज के टाइम में ऐसे सवाल देखते हैं 2024 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने 20 से 30 सवाल से भी ज्यादा उसने यही फॉर्मेट में पूछा, जो कि 2021 से पहले वो ऐसे पूछता ही नहीं था, लेकिन उसके बाद से पूछना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि 2018, 19, 20, 21 के टाइम पीरियड पे उसने सीडीएस के कोई तो भी एक पेपर में उसने ऐसा सवाल पैटर्न में पूछ लिया था, तो अब वो ऐसे ही पूछता है। इसके अलावा जनरल ट्रेंड जो हमेशा होता था यूपीएससी का, वो इस पैटर्न में होता था। लेकिन अब यूपीएससी मेजरली फोकस किस पे कर रहा है? इस पे, एंड ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल द 4 पेयर। लेकिन अब इससे भी नया तरीका है यूपीएससी जो ये कुछ फॉर्मेट्स के अंदर सवाल पूछेगा। लेकिन वहां पे जानने से पहले साथियों, आप मेरे को और ज्यादा अपना प्यार दीजिए, तो उसके लिए यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, ऑल्सो ऑन माय टेलीग्राम। और साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो कमिंग अप विथ, यूपीएससी ने 2025 के सीडीएस के पेपर में ये वाला पैटर्न रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके ये पैटर्न के अंदर जियोग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी कोई भी सवाल वो पूछ सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर भी। अब इसमें ये क्या बोलते हैं कि ये कुछ सवाल आपको दे देंगे, उसके अंदर बोलेंगे कि हम 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सवाल का पैटर्न बिल्कुल थोड़ा बहुत सिमिलर ऐसा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, लेकिन इसके अंदर थोड़ा फर्क है। क्या? कि ये लोग 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो 2 स्टेटमेंट के बारे में ये सेकंड स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे वो फर्स्ट स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके ये सवाल पूछ रहे हैं, जो कि अलग है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टाइल जिसके अंदर हम दोनों स्टेटमेंट के बारे में वो अपने ऑप्शंस के अंदर देते हैं। लेकिन यहां पर वो सेकंड स्टेटमेंट को कोरिलेट कर रहे हैं कि भाई सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट से कैसा है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे ले लो कि द स्नोई एल्बाट्रॉस इज अमंग द लार्जेस्ट बर्ड्स दैट फ्लाई इन द वर्ल्ड। It has the widest wingspan among all birds with lengths reaching up to 12 feet. The second statement contradicts the first, contrasts with the first, confirms the first और reinforces the first. So ऐसे टाइप में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और इसी साल यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा है और यूपीएससी पेपर बनाता है सीडीएस का भी, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में सवाल पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड गाइस, ये माइंडसेट एक बार बना के चल लेना। यहां पे वही सेम पैटर्न में देखिए, इकोनॉमी के अंदर सवाल पूछ लिया, यहां पे एनवायरमेंट था, यहां पे इकोनॉमी पूछ लिया। लिबरलाइजेशन चेंज द कॉन्टूर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज टुडे पॉइज्ड टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमी। द सेकंड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कंट्रास्ट, कोरिलेट्स और कोइंसाइड। यहां पे ये कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा सेकंड मेजर स्टाइल ऑफ क्वेश्चन आस्किंग जो यूपीएससी कर सकता है कि वो 2 स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, और वो 2 स्टेटमेंट देने के बाद वो एक इवेंट दे देगा पूरा और उसको अरेंज करने के लिए बोल देगा। दिस इज नोन एज द क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पैटर्न। यूपीएससी इसको इकोनॉमी के साथ भी जोड़ सकता है कि भाई 1947 से 1991 तक का जो भी इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं उसको आप अरेंज कर लो। वो पहले 1, 2, 3 ABCDE के अंदर बोलता था, अब वो ऐसे स्टेटमेंट दे देगा। तो ये नया तरीका हो गया। हिस्ट्री के अंदर भी ये क्रोनोलॉजिकल पैटर्न में पूछ सकते हैं और जियोग्राफी के अंदर भी अर्थ के फॉर्मेशन या प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट में ये ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पूछ सकता है। सो इसके ऊपर भी आप थोड़ा तैयार रहना, ठीक है। इसने 2 इवेंट दे दिया और बाकी का बोल दिया भाई क्रोनोलॉजी में सजा दो। सो देयर आर दी ऑप्शंस, सो बी रेडी फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस वाज द सेकंड।
तो ये यहां पर देखिए, वही जो चीज मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बताया, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये दूसरा पैटर्न है। दैट इज, इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई बोल दिया कि ये 4 स्टेटमेंट रहेंगे, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली आर ट्रू। मतलब यूपीएससी क्या करता था, यूपीएससी जो है यहाँ पे वो एक क्वेश्चन के लिए ये पूरा देता था, लेकिन अब सीडीएस के अंदर क्या किया गया कि सीडीएस के अंदर बोला गया कि हम जो है ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन को एक ही साथ हम दे देंगे। जैसे ये इन्होंने गाइडलाइन दे दिया, फिर इसके बाद क्वेश्चन दे दिया कि देयर हैज बीन अ शार्प डिक्लाइन इन द सेविंग्स रेट इन द इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 2007-8 टू 2015-16। देयर हैज बीन अ फॉल इन द इंडियन हाउसहोल्ड इनकम, इंडियन हाउसहोल्ड एंड पब्लिक सेविंग्स। अब ये 2 स्टेटमेंट को ये 4 आंसर्स के कोडिंग के अंदर कर लेना है। तो यहां पर यूपीएससी ये क्या कर सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन को मर्ज करके एक ही साथ ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो। दिस वॉज द थर्ड पैटर्न जिसके अंदर होगा। इसके अलावा यहां पे यूपीएससी जो है पहले हमेशा क्या बोलता था कि यूपीएससी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देगा और नीचे वो 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि भाई इसमें से कौन से सवाल, इसमें से कौन से ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए संबंधित है। अब यूपीएससी क्या कर सकता है कि यूपीएससी आपको एक पूरा इवेंट दे देगा और वो इवेंट के बारे में वो आपसे बोल देगा कि भाई ये कौन से इवेंट की हम बात कर रहे हैं। सो ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस, क्योंकि यहां पर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखने को मिलेगा कि आप कितने डेप्थ से अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा है। सो कोई भी इवेंट ले लो, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डिफेंस वाला तो अभी बहुत चलेगा कि ऐसे ये कोई भी डीआरडीओ के कोई एक पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम के बारे में बोल देंगे कि ऐसा ऐसा इसके फीचर्स है, ये हम कौन से मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा करके आपसे पूछ लेंगे। और यहां पर जो अभी मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया, यहां पे मैंने वही और ज्यादा हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में यहां पे पूछ लिया। या हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन देखिए आप, द ग्रीक ट्रैवलर्स वर मोस्ट इंप्रेस्ड बाय द फर्टिलिटी ऑफ इंडिया सॉइल एंड द एनर्जी एंड द एबिलिटी ऑफ कल्टीवेशन। एंशिएंट इंडिया न्यू अबाउट द यूज ऑफ मैन्योर। ये यूपीएससी ने पूछा है सवाल और इसी को सीडीएस ने पूछ लिया अभी, ठीक है, ये यूपीएससी का सवाल था, सीडीएस ने पूछ लिया और इस पैटर्न में पूछा है, तो इसको आपको इस पैटर्न के अंदर आंसर करना है। सो वंस अगेन अ सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चन। देखो हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया है, जियोग्राफी के बारे में भी पूछ सकते हैं और इकोनॉमी के बारे में पूछा ही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 मेजर तरीके देखे जो यूपीएससी इस प्रीलिम्स 2025 के अंदर अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकता है। सो साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है, तैयार रहना, यूपीएससी बाउंसर जरूर फेंकेगा, तो उसके लिए सज्ज रहना। एंड इसी के साथ साथियों, ऑल द बेस्ट आप सभी को प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के बाद आपके लिए आंसर की भी लेके आएंगे एंड आपको मेंस के अंदर कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए भी हेल्प करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और शेयर जरूर करना, आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।